एक पिता जिसने 8 साल तक अपने बेटे को माँ और बाप दोनों बनकर पाला, जिसने अपनी हर खुशी, हर कमाई और हर सांस अपने बच्चे के नाम कर दी, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि वो कभी अकेला है क्योंकि उसके पास उसका बेटा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक अदालत का फैसला आता है और उससे उसके जीने की सबसे बड़ी वजह छीन ली जाती है। कुछ दिनों बाद वही पिता इस दुनिया में नहीं रहा। ये उस दर्द की कहानी है जिसे शायद समाज ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज की कहानी सिर्फ केरल के एक बस कंडक्टर रंजिश की नहीं, बल्कि उन हजारों पिताओं की भी है जो अपने बच्चों से बिछड़ने के डर में हर दिन जीते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पिता सिर्फ एक एटीएम मशीन बनकर रह गए? क्या उनका काम सिर्फ कमाना और पैसे लाकर देना है? क्या उनके अंदर भावनाएं नहीं है? ये मामला केरल का है। केएसआरटीसी में काम करने वाले बस कंडक्टर रंजिश की खुदकुशी से बच्चों की कस्टडी में पिता के अधिकारों पर अब बहस छिड़ गई है। रंजिश, जिनके परिवार वाले और इडुक्की के लोगों का ये कहना है कि फैमिली कोर्ट के फैसले से दुखी होकर 38 साल के इस पिता ने जान दे दी। कटपना फैमिली कोर्ट ने उसके बेटे को पूर्व पत्नी की कस्टडी में सौंप दिया था। नौकरी करने कतर गई उसकी पत्नी ने रंजिश और बच्ची को छोड़कर कथित तौर पर दूसरी शादी कर ली थी। रंजिश ने अकेले बेटे को 8 साल तक बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। हालांकि पुलिस ये भी बताती है कि मौत की सही वजह का पता अब तक नहीं चला है और जांच चल रही है। लेकिन जब ये पूरी कहानी आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि रंजिश की मौत की असली वजह क्या है। केरल के कुमाली इलाके के रहने वाले रंजिश केरल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कंडक्टर थे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि करीब 10 साल पहले उन्होंने लव मैरिज की थी। एक बच्चा होता है, फिर अच्छी सी जिंदगी जो लगातार चल रही होती है। रंजिश की पत्नी ने कतर में नौकरी ढूंढी। रंजिश और उसके माता पिता ने बहू को विदेश जाने की अनुमति भी दे दी कि जाइए आप नौकरी कीजिए, बच्चे को हम पालेंगे। अब बस यहीं से कहानी में बदलाव आया। वहां जाते ही पत्नी को किसी और से प्यार हुआ और उसने शादी कर ली। इसके बाद उसने अपने पहले पति और बच्चे का हाल चाल कभी नहीं पूछा। पत्नी के जाने का गम भुलाकर रंजिश ने अपने बेटे की परवरिश का फैसला किया और रंजिश अपने बेटे और बूढ़े माता पिता की देखभाल करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पिता के साथ साथ माँ की जिम्मेदारी भी खुद केरल के पिता निभा रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन 8 साल बाद अचानक उनकी पटरी पर लौट रही जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उनकी पत्नी अचानक केरल लौटती हैं और बेटे की कस्टडी की मांग करते हुए कटपना फैमिली कोर्ट में केस दायर कर दिया जाता है। कोर्ट में सुनवाई होती है। रंजिश की ओर से भरोसा दिया गया कि जैसे उसने बच्चे को छोटी सी उम्र में पाला, आगे भी वो ख्याल रख सकता है। मगर कोर्ट तो कोर्ट है। पूर्व पत्नी की मांगे मान ली गईं और बच्चे को अपनी मां के साथ कतर जाने का आदेश दे दिया गया। रंजिश पत्नी की दूसरी शादी को बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन बेटे से बिछड़ने का गम नहीं सह सका। आप खुद सोचिए, जिस पिता ने अपने अकेले बच्चे को 8 साल पाला, वो उससे दूर हो जाए तो उसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद रंजिश ने खुदकुशी की। आरोप है कि रंजिश की मौत के बाद अंतिम संस्कार में पत्नी ने उसके बेटे को जाने से रोक दिया। कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ 5 घंटे के लिए बच्चा अपने पिता के अंतिम दर्शन कर पाया। जब केएसआरटीसी कंडक्टर रंजिश की आत्महत्या की कहानी सबके सामने आई तो बच्चों की कस्टडी में पिता के अधिकारों पर खूब बहस शुरू हुई। सवाल यही उठा कि क्या एक पिता सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए है? क्या पिता की भावनाएं नहीं होती? लोगों का कहना है कि अगर पति पत्नी लड़ते हैं और अलग हो जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सोशल मीडिया में लोग फैमिली कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस घटना का जिक्र करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि क्या 8 साल बाद आई एक मां को अपने बेटे को ले जाने का अधिकार है? भारत में क्या कानून हो सकता है ऐसा कोई? ये सोचकर दुख होता है कि जिस पिता ने अपने बेटे को 8 साल तक माँ और बाप दोनों एक साथ बनकर पाला पोसा, उसे इस फैसले से कितना सदमा लगा होगा और शायद इसीलिए रंजिश ने जान दे दी। अब सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रंजिश कैंपेन जो है शुरू हुआ है, जिसमें लोग फैमिली कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। पिता भी पेरेंट्स होते हैं, क्या कोई ये बात मानेगा? रंजिश की मौत किस्मत की वजह से नहीं हुई, बल्कि सिस्टम और अदालतों ने उसे निराश किया। सबसे बड़ा सवाल अब आप पर छोड़कर जाते हैं कि क्या इंडियन फैमिलीज वेलफेयर कोर्ट पिताओं को सिर्फ एटीएम मशीन और बच्चे की तरह देखभाल करने वाले नौकर ही समझते हैं? सच चाहे जो भी हो, कोर्ट हमेशा मां का साथ देता है। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। पिताओं के भी अधिकार होते हैं, बच्चों को दोनों माता पिता की जरूरत होती है और
सवाल ये भी कि क्या एक पिता अपने बच्चे का अपनी माँ की तरह ख्याल नहीं रख सकता? और क्या एक पिता केवल और केवल पैसा कमाने की वो एटीएम मशीन है जो बस जरूरत पड़ने पर पैसा देता रहे? ये पूरा मामला केरल से था जो कि हमने आपको बताया। इस बार आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है। आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नव भारत टाइम्स। नमस्ते।